आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि दुख और बीमारियां बताकर नहीं आती। कई बार गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट होने पर इंसान की सारी सेविंग खत्म हो जाती है, ज़मीन जायदाद आदि तक बिक जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है आप अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद जोशी और स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टमेंट गाइड में। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि मेडिकल इमरजेंसी या एक्सीडेंट की कंडीशन में अस्पताल में होने वाले खर्चों की कोई चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि हेल्थ केयर की लगातार बढ़ती कीमतें और बीमारियों के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य बीमा आज एक ज़रूरत बन चुका है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो आप महज कुछ हज़ार रुपये हर साल बचा सकते हैं, लेकिन हेल्थ इमरजेंसी या एक्सीडेंट की कंडीशन में आपकी फैमिली फाइनेंशियल रिस्क पर होगी। अब इसी बात को ठीक से समझने के लिए एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। हमारे पास दो फैमिलीज़ हैं, जिनमें से एक के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और एक के पास नहीं है। और कंडीशन ये है कि दोनों फैमिलीज़ के मुखिया को कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो यहाँ पर होगा क्या, पहली फैमिली जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों की हेल्प बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट हॉस्पिटल को सर्च करने में लेंगे, जबकि दूसरी फैमिली अपने ट्रीटमेंट के खर्चों को अरेंज करने में लोगों की हेल्प लेंगे। दूसरे केस में पहली फैमिली का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरी फैमिली को मनी अरेंजमेंट की वजह से ट्रीटमेंट शुरू होने में देरी हो सकती है। तीसरे केस में पहली फैमिली के इलाज के दौरान और इलाज के बाद के खर्चे भी इंश्योरेंस कंपनी देगी, इसलिए फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, जबकि दूसरी फैमिली को इलाज के दौरान ही फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। अगले केस में पहली फैमिली को भविष्य में होने वाली अन्य किसी बीमारी के हेल्थ केयर एक्सपेंस की भी कोई चिंता नहीं होगी, जबकि दूसरी फैमिली को पहले इलाज के खर्चों से उभरने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखें तो पहली फैमिली को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, जबकि दूसरी फैमिली का इस कंडीशन में पूरा सेविंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए बुरे के बारे में ना सोचें, लेकिन बुरे की तैयारी करके चलें। बात करते हैं बेस्ट हेल्थ पॉलिसी लेते समय किन बातों पर ध्यान दें। पहला, हेल्थ पॉलिसी लेते समय सबसे पहले उस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखें। जितना ज़्यादा सेटलमेंट रेशियो होगा उतनी अच्छी कंपनी होगी। दूसरा, कंपनी का हॉस्पिटल नेटवर्क कितना है, कि आपकी लोकेलिटी के हॉस्पिटल उस कंपनी के साथ इम्पैनल्ड है या नहीं। तीसरा, कैशलेस ट्रीटमेंट। कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ये जरूर देखें कि कंपनी आपको कैशलेस ट्रीटमेंट दे रही है या नहीं। चौथा, कैपिंग और कोपेमेंट, यानी कंपनी आपको बीमारियों के खर्चे पर कोई लिमिट तो नहीं लगा रही है या आपसे कुछ परसेंटेज तो चार्ज नहीं कर रही है। बिना कैपिंग या कोपेमेंट वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी है। पांचवा, एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस, अर्थात किसी क्लेम फ्री ईयर में कंपनी आपको कितना एनसीबी दे रही है। आपको बता दूं, ज़्यादातर अच्छी कंपनीज में एनसीबी 50% पर ईयर से शुरू होती है। साथ ही क्या कंपनी आपको कोई एडिशनल बेनिफिट दे रही है, जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप, रेस्टोरेशन बेनिफिट, जिसमें कि सेम पर्सन को सेम बीमारी में दोबारा क्लेम लेने पर रेस्टोरेशन मिल जाता है। इसके अलावा मॉडर्न ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, डे केयर ट्रीटमेंट, एयर एम्बुलेंस आदि। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड जितना कम होगा उतनी ही अच्छी कंपनी होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और इसे लेते समय किन बातों का ध्यान रखें। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।